तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ अल्फा मूवी की पूरी कहानी, वो भी एकदम शॉर्ट में। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलो शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है और हमें दिखाया जाता है कि कारगिल जंग के बाद हमारे बहुत सारे इंडियन सोल्जर शहीद हो चुके हैं और इसी वजह से हमारे आर्मी के कर्नल विक्रांत कौल और उनके जूनियर फतेह सिंह लखावत काफी ज्यादा परेशान थे और ऐसा दोबारा ना हो इसीलिए फतेह सिंह और कर्नल विक्रांत एक अल्फा नाम का प्रोग्राम शुरू करते हैं। इस प्रोग्राम में एक डॉक्टर की मदद से एक ऐसा सीरम बनाया जाता है जो किसी नॉर्मल इंसान को भी एक सुपर हीरो बना सकता है, पर उस सीरम को बनाने के लिए 3 साल लग जाते हैं। फिर सन 2002 में कुछ इंडियन सोल्जर को वो सीरम दिया जाता है और उस सीरम की मदद से वो सोल्जर काफी ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं और उनके रिफ्लेक्सेस भी काफी ज्यादा तेज हो जाते हैं। और फतेह सिंह और कर्नल विक्रांत के कहने पर आर्मी वाले उस प्रोग्राम को ऑफिशियली पास कर देते हैं और दूसरी तरफ विक्रांत कौल की पत्नी जानकी प्रेग्नेंट हो जाती है, पर उसे एक दिल की बीमारी थी और इस प्रेगनेंसी के दौरान उनकी जान भी जा सकती थी। तो इसीलिए डॉक्टर और विक्रांत जानकी को अबॉर्शन करने को बोलते हैं, पर वो इन दोनों की बात नहीं सुनती है क्योंकि उसे वो बच्चा चाहिए था। तो कर्नल विक्रांत अपने बेटे और पत्नी को बचाने के लिए एक दिन अल्फा प्रोग्राम का एक सीरम चुपके से चुरा लेता है और डॉक्टर की मदद से अपनी बीवी को दे देता है और इस सीरम की वजह से उसकी बीवी की हालत काफी ज्यादा अच्छी हो जाती है और वो पहले से भी काफी ज्यादा नॉर्मल हो जाती है। और दूसरी तरफ आर्मी ने जितने भी अल्फा सोल्जर बनाए थे उनकी एक दिन मौत हो जाती है क्योंकि इन्होंने जितने भी सीरम बनाए थे वो अभी पूरे नहीं हुए थे। इसी वजह से इनके सारे ऑर्गन फेल हो जाते हैं और वो सारे के सारे सोल्जर मरने लगते हैं। और ये सब देखने के बाद विक्रांत कौल काफी ज्यादा डर जाता है क्योंकि वही सीरम उसने अपनी बीवी जानकी को दिया होता है और दूसरी तरफ उसकी बीवी की डिलीवरी का टाइम हो जाता है और क्योंकि उसने वो सीरम लिया था इसलिए उसकी जान चली जाती है, पर उसे जो एक बेटी हुई थी वो बच जाती है। और दूसरी तरफ फतेह सिंह को ये पता चल जाता है कि विक्रांत कौल ने अपनी पत्नी को बचाने के लिए वो सीरम चुपके से चुरा लिया था। तो फतेह सिंह विक्रांत से कहता है कि वो सीरम अभी उसकी बेटी के अंदर आ चुका है और अब उस पर सरकार का अधिकार है। तो इसलिए फतेह सिंह उस छोटी लड़की को लेकर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ विक्रांत अपनी बीबी की मौत के सदमे में होता है, तो इसीलिए वो पहले कुछ नहीं करता है, पर जब उसे होश आता है तो अपनी बेटी को बचाने के लिए वो फतेह के पास चला जाता है और वहां जाने के बाद फतेह उसे बताता है कि उस सीरम की वजह से उसकी बेटी की मौत हो जाती है। और इतना सब देखने के बाद विक्रांत अंदर से काफी ज्यादा टूट जाता है और वो आर्मी को छोड़ देता है और इसके अलावा आर्मी वाले अल्फा प्रोग्राम को बंद कर देते हैं और फतेह सिंह लखावत को एक मिलिट्री के छोटे से कैंप में भेज देते हैं और उसका मिलिट्री रैंक भी काफी ज्यादा कम कर देते हैं क्योंकि फतेह सिंह ने जल्दबाजी में अल्फा सीरम मिलिट्री के काफी ज्यादा सोल्जर को दे दिया है और इसी वजह से उनकी मौत हो जाती है। तो इसीलिए फतेह सिंह को सजा के लिए चेरापूंजी के एक छोटे से कैंप में भेज देते हैं, जहां जाने के बाद फतेह सिंह बिल्कुल भी हार नहीं मानता है और वो एक बार फिर से अल्फा प्रोग्राम शुरू करने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि वो विक्रांत कौल की बेटी की मदद से एक बार फिर से अल्फा सीरम बनना चाहता था। इसके लिए वो एक बार फिर से उसी डॉक्टर को बुलाता है और उस डॉक्टर को लेकर राजस्थान के एक छोटे से लैब में चला जाता है, जहाँ पे वो विक्रांत कौल की छोटी सी बेटी को पालने और उस पर रिसर्च करने में लग जाते हैं। उस डॉक्टर ने और फतेह सिंह ने उस छोटी लड़की का नाम सीता रखा होता है और वो डॉक्टर वहाँ पे ही रहकर उस पर रिसर्च करने में लग जाता है और फतेह सिंह चेरापूंजी बेस से इन दोनों पे ही नजर रखता है। और ऐसे ही बहुत सारे दिन गुजर जाते हैं, पर सीता पर अभी भी उस सीरम का कोई भी असर नहीं होता है और इससे फतेह सिंह और वो डॉक्टर काफी ज्यादा परेशान हो रहे थे। और जैसे ही सीता 12 साल की हो जाती है और उसके पीरियड चालू हो जाते हैं तो उसमें अल्फा सीरम का असर दिखना शुरू हो जाता है और वो काफी ज्यादा तेज और काफी ज्यादा ताकतवर हो जाती है। और ये देखने के बाद फतेह सिंह वहां आकर सीता को ट्रेन करने में लग जाता है और उसे काफी पावरफुल सोल्जर बना देता है। दूसरी तरफ वो डॉक्टर सीता के खून की मदद से अल्फा सीरम बनाने के लिए लग जाता है, पर उसे कोई भी कामयाबी नहीं मिलती और ऐसे ही बहुत सारे साल गुजर जाते हैं। दूसरी तरफ सुनील लुथरा के मरने के बाद विक्रांत कौल को रॉ का नया चीफ बना दिया जाता है। फिर 2026 में रॉ वालों को एक खबर मिलती है कि आर्मी के बहुत सारे मिनिस्टर और सोल्जर को एक एक करके कोई मारा होता है और ये देखने के बाद विक्रांत ये समझ जाता है कि ये लोग सारे वही लोग थे जो कि बहुत साल पहले अल्फा प्रोग्राम से जुड़े हुए थे। और ये समझने के बाद विक्रांत का सारा शक फतेह सिंह लाखावत पे चला जाता है और वो उसे मिलने के लिए चेरापूंजी की छोटे से बेस में चले जाते हैं। वहां जाने के बाद फतेह सिंह विक्रांत से कहता है कि उसकी बेटी ने ही उस सारे मिनिस्टर को मारा होता है क्योंकि उस सीरम की वजह से उसका दिमाग खराब हो जाता है और उस प्रोग्राम से
से जुड़े हुए हर एक इंसान को वो मारने के लिए ढूंढने लगती है। और ये सब सुनने के बाद विक्रांत को उस पर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसे धमकी देता है कि उसे जेल में डाल देगा। पर फतेह सिंह उसे कहता है कि वो सारे खून सीता ने किए हैं और मेरे साथ वो भी जेल में जाएगी। और ये देखने के बाद विक्रांत थोड़ा सोच में पड़ जाता है और फतेह सिंह उसे कहता है कि वो सीता को ढूंढकर मार डालेगा। और ये सब सुनने के बाद विक्रांत अपनी बेटी को बचाने के लिए लग जाता है और दूसरी तरफ सीता सभी से छुपने लगती है और फतेह सिंह और विक्रांत को मारने के लिए ढूंढने लगती। पर तभी सीता को पता चलता है कि विक्रांत स्पेन में हमेशा बार बार जाता है और स्पेन में उसका कुछ सिगरेट है। और फिर हमें दिखाया जाता है विक्रांत कॉल को, जो कि स्पेन में किसी से मिलने आया है। और यहाँ पे हमें दुर्गा नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि असल में विक्रांत कॉल की बेटी होती है। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब फतेह सिंह सीता को लेकर जाता है तो डॉक्टर उसकी जुड़वा बहन को एक जगह पर छुपा देते हैं। और जब ये विक्रांत को पता चलता है तो विक्रांत उस छोटी लड़की के सारे रिकॉर्ड मिटाकर उसे लेकर स्पेन में चला जाता है और वहाँ पे उसके मासा मासी के पास उसे छोड़ जाता है। क्योंकि उस लड़की के अंदर अल्फा सीरम था, इसी वजह से विक्रांत कॉल उसे हमेशा छुपा कर रखता है। और जब उसे पता चलता है कि उसकी दूसरी बेटी सीता अभी जिंदा है तो वो दुर्गा से मदद मांगने के लिए स्पेन में आ जाता है। फिर ये दोनों डिसाइड करते कि सीता को फतेह सिंह से बचाने के लिए उसे ढूंढकर सारी सच्चाई बता देंगे और इसके लिए ये दोनों ही इंडिया आ जाते हैं। और इंडिया में आ जाने के बाद विक्रांत दुर्गा को कश्मीर के एक सिगरेट बेस में भेज देता है जहाँ की वो थोड़ी देर में आने वाला था। और दूसरी तरफ सीता को भी यह पता चल जाता है कि विक्रांत कश्मीर के एक सिगरेट बेस में जा रहा है जहाँ की सीता उससे पहले ही चली जाती है और वहाँ पे उसे मिलती है दुर्गा। और सीता को ऐसा लगता है कि विक्रांत ने इस लड़की को उसे मारने के लिए भेजा है तो सीता उसे लड़ने के लिए लग जाती है। पर सीता उससे काफी ज्यादा ताकतवर थी इसलिए दुर्गा सीता से हारने लगती है। पर तभी वहाँ पे विक्रांत कॉल आ जाता है और उन दोनों को ही रोक देता है। पर सीता उसे इमोशनल करके उन दोनों को ही बेहोश कर देती है। फिर बाद में विक्रांत और दुर्गा फतेह सिंह और अल्फा सीरम की पूरी सच्चाई सीता को बता देते हैं। फिर सीता उन्हें बताती है कि फतेह सिंह ने उसे एक लैब में कैद करके रखा और उसे काफी खतरनाक ट्रेनिंग दी और उसका सारा बचपन छीन लिया। इसके बावजूद भी सीता फतेह सिंह को अपना पिता मानती थी और उसकी हर एक बात सुनती थी। पर एक दिन जॉन वर्गीस सीता को बताते हैं कि फतेह सिंह हमेशा से ही सीता की मदद से एक अल्फा सीरम बनाना चाहता था पर वो सीता के खून की मदद से बन नहीं पा रहा था। और अब जॉन वर्गी को ये पता चल जाता है कि सीता के ब्रेन सेल से उस सीरम को बनाया जा सकता है, पर इससे सीता हमेशा के लिए कोमा में जा सकती थी और मर भी सकती थी। और इसी वजह से जॉन वर्गीस सीता के अंदर से वो सीरम बनाना नहीं चाहती थी। इसी वजह से जॉन वर्गीस फतेह सिंह को वो सीरम बनाने से मना करते हैं क्योंकि इससे सीता की जान जा सकती थी। पर इससे फतेह सिंह को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है और वो सीता के अंदर से वो सीरम निकालने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद एक दिन जॉन वर्गीस फतेह सिंह को किसी एक अनजान आदमी से बात करते हुए सुन लेते हैं और फतेह सिंह उस आदमी से कहता है कि अल्फा सीरम जल्दी ही बन जाएगा और उस आदमी से बहुत सारे पैसे ले लेता है। और वो नया आदमी फतेह सिंह से कहता है कि अब ऑपरेशन ओडीसी को कोई नहीं रोक सकता। और इससे वर्गीस को शक होता है कि फतेह सिंह कोई गलत काम कर रहा है तो जॉन वर्गीस इस बारे में अल्फा प्रोग्राम के पुराने डायरेक्टर को बता देता है। और ये बात जब फतेह सिंह को पता चलती है तो वो सीता की मदद से उन सारे डायरेक्टर को मरवा देता है। और फतेह सिंह को यह भी पता चल जाता है कि ये बात उनको जॉन वर्गीस ने बताई है। और ये बात समझने के बाद फतेह सिंह सीता को जॉन वर्गीस को मारने के लिए भेज देता है, ये बोलकर कि जॉन वर्गीस ने देश से गद्दारी करी है। और फतेह सिंह की बात मानकर सीता जॉन वर्गीस को मारने के लिए चली जाती है। और वहां जाने के बाद जॉन वर्गीस सीता को ये बता देता है कि फतेह सिंह के इरादे कुछ गलत है और जॉन उसे ये भी कहता है कि फतेह सिंह से उसे दूर रहना चाहिए। पर यह बात सुनने के बाद सीता फतेह सिंह से बदला लेने के लिए उसकी लैब को पूरा बर्बाद कर देती है और उसे मारने के लिए ढूंढने लगती है। और जॉन वर्गीस सीता से ये भी कहता है कि उसे विक्रांत कॉल से बात करनी चाहिए क्योंकि उसके पास उसका कुछ सिगरेट है। और यह बोलने के बाद जॉन वर्गीस सुसाइड कर लेता है और वर्गीस की बात मानकर सीता विक्रांत कॉल को ढूंढने के लिए चली जाती है। और जब सीता विक्रांत कॉल से बात करती है तो उसे समझ में आता है कि वो उसी की बेटी है। और सीता की बातें सुनकर विक्रांत और दुर्गा फतेह सिंह से बदला लेने के लिए सीता की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर तभी वहाँ पे फतेह सिंह के बहुत सारे लोग आ जाते हैं जो कि विक्रांत कॉल को पकड़ने और सीता को ले जाने आए होते हैं। पर विक्रांत कॉल उन सारे लोगों से अकेले लड़ता है और सीता और दुर्गा को एक दूसरे से उसका लोकेशन देकर वहाँ पर भेज देता है जो कि लद्दाख में होता है। और जो लोग विक्रांत को मारने आए होते हैं वो उन सारे लोगों को मार देता है क्योंकि उस घर के आसपास बहुत सारे बॉम्ब लगे थे और उस घर के अंदर भी बहुत सारे हथियार थे। इसी वजह से विक्रांत उनमें से एक आदमी को पकड़कर उसे गन
पॉइंट पर ये बुलवाता है कि उसने सीता को पकड़ लिया है और फतेह सिंह को मार दिया है और सीता को लेने के लिए फतेह सिंह को कश्मीर बुलाता है। फतेह सिंह उसकी बात मानकर कश्मीर आ जाता है और अपनी लोकेशन उस आदमी को बता देता है, जिसे फॉलो कर कर विक्रांत फतेह सिंह के पास आ जाता है और उसे पकड़कर ऑपरेशन ओडिसी के बारे में पूछने लगता है। पर फतेह सिंह वहाँ पर एक बॉम्ब ब्लास्ट करके उल्टा विक्रांत कौल को पकड़ लेता है और विक्रांत कौल से फतेह सिंह को ये पता चल जाता है कि सीता लद्दाख जा रही है, तो उसे पकड़ने के लिए वो वहाँ पे बहुत सारे आदमी भेज देता है। और दूसरी तरफ सीता और दुर्गा बहुत ही लंबा सफर तय करके लद्दाख पहुंच जाते हैं और रास्ते में इन दोनों की दोस्ती हो जाती है और सीता दुर्गा को अपनी बहन मानने लगती है। और लद्दाख के सेफ हाउस में उनको रॉ का एक एजेंट मिलता है जिसका की नाम होता है कबीर धनीवाल, जिसे की विक्रांत कौल ने अपनी बेटियों की मदद करने के लिए भेजा होता है। और ये तीनों मिलकर आगे क्या करना है उसके बारे में सोच रहे होते हैं कि वहाँ पे फतेह सिंह के बहुत सारे लोग आ जाते हैं और वो सभी लोग उन तीनों पर हमला कर देते हैं। तो वो तीनों अपनी जान बचाने के लिए उन सभी लोगों से लड़ने लगते हैं, पर इन सब में दुर्गा को गोली लग जाती है और वो घायल हो जाती है। तो कबीर उनको पास के गाँव में भेजकर वहाँ पे दुर्गा का इलाज करवाने को बोलता है और वो वहाँ पे रहकर उन सारे लोगों से अकेले लड़ता है। दूसरी तरफ सीता दुर्गा को लेकर उस गाँव में आ जाती है, वहाँ पे दुर्गा का इलाज करवाती है। पर तभी सीता को फतेह सिंह का कॉल आ जाता है और वो उससे बोलता है कि अगर तुम्हें विक्रांत कौल को जिंदा देखना है तो अकेले कश्मीर की एक जगह पर आ जाए। तो इसीलिए सीता दुर्गा को वहाँ पे आराम करने को बोलती है और वो अकेले ही विक्रांत को बचाने के लिए चली जाती है। और वहाँ जाने के बाद वो देखती है कि विक्रांत कौल को एक जगह पर बांधा हुआ है और उसके ऊपर एक बॉम्ब को लगाया होता है और उसके आसपास बहुत सारे लैंडमाइन को बिछाया होता है। पर सीता वहाँ पर गलती से एक लैंडमाइन पर पैर रख देती है, फिर वो वहाँ से हिल नहीं पाती है। तो फिर फतेह वहाँ आकर उन दोनों को ही अपनी पूरी कहानी बताता है, जो कि असल में पाकिस्तान का एक सोल्जर होता है जिसका की नाम होता है मेजर जरार खान, जो कि असल में 1989 में इंडिया में घुसा होता है और उसने इंडियन आर्मी भी ज्वाइन कर ली होती है और वो यहाँ की इंफॉर्मेशन पाकिस्तान में भेजता है और वहाँ के कुछ खुफिया राज इंडियन आर्मी को बताकर जल्द ही इंडियन आर्मी में एक अच्छी खासी जगह बना लेता है। फिर पाकिस्तान वाले उसे बताते हैं कि जॉन वर्गीस नाम का एक साइंटिस्ट अल्फा नाम का एक सीरम बना रहा है और इस सीरम की वजह से इंडियन आर्मी काफी ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। इसी वजह से पाकिस्तान वाले उस सीरम को फतेह सिंह की मदद से पाकिस्तान में भेजने वाले थे, पर फतेह सिंह की जल्दबाजी के कारण अल्फा प्रोजेक्ट बंद हो जाता है। फिर भी वो सीता की मदद से अल्फा सीरम एक बार फिर से बनाना चाहता था और ये सारी बातें जब सीता को पता चलती है तो वो फतेह सिंह से कहती है कि मैं सुसाइड कर लूंगी और वो सीरम तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। पर फतेह सिंह उसे बताता है अब उसे सीता की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने सीता की जुड़वा बहन यानी दुर्गा को पकड़ लिया है और वो दुर्गा की ब्रेन सेल से वो सीरम बना लेगा। फिर फतेह सिंह वहां से चला जाता है और जो विक्रांत के ऊपर बॉम्ब लगा था उसे भी ऑन कर देता है। फिर थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक बड़ा धमाका होता है और फतेह सिंह को ऐसा लगता है कि सीता और विक्रांत मर गए हैं, पर लेकिन उस धमाके से वो दोनों बच जाते हैं। और फिर फतेह सिंह अपने चेरापूंजी के पुराने बेस में जाता है और वहाँ पे अपने कुछ लोगों की मदद से दुर्गा के अंदर से उस सीरम को निकालने की तैयारी करता है। पर उस बेस में जितने भी इंडियन सोल्जर थे वो फतेह सिंह को रोकने की कोशिश करते हैं, तो फतेह सिंह उन्हें एक रूम के अंदर बंद कर देता है और फतेह सिंह ने दुर्गा को भी वहाँ पे पकड़ के रखा था। तो फतेह सिंह दुर्गा से कहता है कि उसके पिता और उसकी बहन दोनों ही मर चुके हैं और वो भी जल्दी ही मरने वाली है। और दूसरी तरफ विक्रांत और सीता फतेह सिंह के एक आदमी को पकड़कर उसके साथ ही हेलीकॉप्टर में बैठकर चेरापूंजी में आ जाते हैं और वहां आने के बाद सीता और विक्रांत फतेह सिंह के सारे आदमियों को मारने लगते हैं। और दूसरी तरफ दुर्गा भी अपने हाथ खोलकर इंडियन सोल्जर के साथ फतेह सिंह के सारे लोगों पर हमला कर देते हैं। और इन सबके बीच में सीता उस गोडाउन के अंदर जाकर फतेह सिंह से अकेले लड़ती है। फिर यहाँ पे इन दोनों की काफी खतरनाक लड़ाई होती है और आखिर में सीता फतेह सिंह को हरा देती है। दूसरी तरफ फतेह सिंह के सारे लोग मर जाते हैं और विक्रांत कौल फतेह सिंह को गिरफ्तार करने के लिए वहाँ पे आ जाता है। फिर फतेह सिंह उन लोगों से कहता है कि वो कभी भी उसका गुनाह साबित नहीं कर पाएगी और वो जिंदगी भर जेल में ऐश करेगा। तो इसे विक्रांत कौल सीता के हाथ में एक गन दे देते हैं और उसे फतेह सिंह को मारने को बोलते हैं। तो सीता फतेह सिंह ने जो उसके साथ किया उसके लिए उसे मार देती है। फिर मूवी के लास्ट में हमें दिखाते हैं विक्रांत कौल अपनी बेटियों के साथ कश्मीर के सेफ हाउस में चला जाता है। फिर वहाँ पे विक्रांत उन दोनों से कहता है या तो वो नॉर्मल जिंदगी जी सकती है या वो मेरी तरह एक रॉ की एजेंट बन सकती है और देश की सेवा कर सकती है। फिर वो दोनों ही रॉ में ज्वाइन होने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर यहाँ पे अपनी मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको इस मूवी का एक्सप्लेन कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना, और ऐसे ही शॉर्ट में मैंने सालार मूवी को एक्सप्लेन किया है तो वो वीडियो भी आपको जाके देखना चाहिए। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना। मैं मिलता हूँ आपको ऐसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।